हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम संतान सप्तमी व्रत कथा का संपूर्ण वृतांत गोविंद पंडित जी के द्वारा सुनेंगे। सकल शास्त्र हमको हमका मुख नामो हम अपना अपना नाम तसे मुक्ता वरण सप्तमी संतान सप्तमी दशम वर्णस्य सर्वनाशी गुरु ब्राह्मणा तथा ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री सती पुरंदराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम मातृपुत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीदेवताभ्यो नमः। ओम शांतिताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम एतत्करणप्रधानेताभ्यो नमः। ओम जामनेताभ्यो नमः। ओम पूर्णेताभ्यो नमः। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मेभ्यो नमः। ओम देवी सरस्वतीभ्यो ओम श्री मुक्तांगकमलेभ्यो नमः। ओम पार्थभ्यो नमः। ओम त्यागसरस्वतीभ्यो नमः। ओम गंगादेवीभ्यो नमः। ओम गंगादेवीभ्यो नमः। ओम सत्यादेवीभ्यो नमः। ओम सत्येश्वभ्यो नमः। ओम ज्ञानदेवीभ्यो नमः। ओम सर्वेदेवीभ्यो नमः। ओम आगच्छतु ओम गजानन ओम गणाधिदेवं कवितं पंचावच उमासुतं सौदिनास्कारं नमामि सर्वपादिनं आगच्छतु स्थाने चापि सुनो यावत् पूजन करिष्यामि तावत् समितोवास्य प्राणप्रतिष्ठन्तु वास्य प्राणचरणश्च आस्ते देवत्वं आचरणामिति दक्षिण अवाय सर्वादेवता भिन्नमयि लक्षित अध्यक्ष महेश दुर्गा और सुंदर पार्वती ओम ओम शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्र सहस्रपाद प्रभुनिपुं सर्वतस्तत्वादिशां ब्रह्म ओम एतावानि सुमहिमातो ध्यायामि सुपूर्णकालो श्रीशा भूतानि प्रभादिशाय पंडिति ये चक्कर छोटी कटोरी में इधर ही पंडित जी, अब ये पाँव का टाँके काम नहीं रहे। बोले सागर से बोले मैं वीडियो का छूट जो कुछ बोले तो सागर से बोले मैं वीडियो करता ऐसे ऐसे चम्मच से लेकर सभी जगह स्पर्श कराना एक एक बार पहले ऐसा ओम पयोनदी ओम पयोनदी विकम से सर्वनामि सुतम पूजा लगी स्नान समाध्यामि एक एक बार करना है पार्वती जी ओम पंचनाभ्या सरस्वती मध्यंत सत्यवतसा सरस्वती सुगंधदासो देशे भवसरता जल जल आज सुनिए मध्य पानी मोता पोषण जलमाध्यम माता जी चंदन लगा दो माता जी के सिंदूर लगा दो और चंदन का ओम श्री चंदन घंट ओम श्री चंदन चंदन की घंटाएं समाहरण सुश्री चंदन
ओम सिंधुराम शोभनम रत्नम सौभाग्यम सुवर्णम सुतम कौंडल्यम सिंधुराम ओम श्री कल्याण 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 ओम निवास वासा परित्यागा भवतु ओम निवास वासा परित्यागा भवतु ओम निवास वासा परित्यागा ओम श्री सदा ओम सदा नारी सब बनाए दे ओम सर्व उसादिके सोमे रंगनामाणे कर पार्थिव जन्मास्ति प्रभु ओम निवास वासा परित्यागा सबसे आदरि जमाना मंदिरा सामिना जी स्वादे मनसारी अंसा ओम सर्व उसादिके सोमे रंगनामाणे कर पार्थिव जन्मास्ति प्रभु नारी बनाना नारी बना दे नारी बना कर ओम अक्षतां स्वस्ति कुमार सुरता में नित्य वचन शास्त्र सत्य समाप्य ये भक्ति ओम तेजराम देवनाकारम तेजस्वं श्रीदाय धम तेजम कारसंहारम निर्वचन शिवार्पण ओम तेजराम देवनाकारम तेजस्वं श्रीदाय धम तेजम कारसंहारम निर्वचन शिवार्पण ये घूमने यहाँ का समय बहुत ज़्यादा है हमने यहाँ बहुत खेत का बिना से इंडिया ने सारे डाले उतार डाले से नहीं इसके नहीं है कैसे हुआ नहीं कैसे हुआ बढ़िया खटने हाँ नहीं है तो ये अलग से नहीं लास्ट में सबसे उसी को उठा के ले आए थे वहाँ से कपड़ा दिया ना तो उसको ओम यदगुर के अधिकारी वाय मतलब बताओ संतोष सीता जम विष्णु नाम सरम दली नीचे को काम कर तो उधर बगल में चावल पूरे प्रसाद में नीचे रख देगा हेलो कैसे चला रही युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हों। ये सुनकर के भगवान कहने लगे हे राजन तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा श्रवण कराता हूँ सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से आचरण बंदन किया और सत्कार किया। फिर मुनि ने
मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वो प्रसन्न होकर के उनकी कथा श्रवण करने लगे। कथा की कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। वे सुनकर के देवकी ने हाथ जोड़ करके मुझसे कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिसमें मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी भार्या का नाम भद्रमुखी था। वो भी अत्यंत रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने के निमित्त गई। वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सी अन्य स्त्रियां सरयू नदी के तट पर स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में भूत भवानी शिव और मैया पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने ये देख करके उन स्त्रियों के समूह से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता और किस कारण से तप पूजन व्रत आज कर रही हो? ये सुन करके स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने श्री पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आज से घोषोपचार में से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। ये सुनकर के रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौटकर ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी न करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों व्रत को प्राप्त हुई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया वानरी योनि में उत्पन्न हुई और ब्राह्मणी ने चंद्रमुखी रानी को वानर योनि प्राप्त हुई और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि प्राप्त की, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा मैया पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी वानर योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने ये देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निमौल ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वो आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ले जाती थी। भूषण देवी की अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी और शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वो निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वो अभी भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उससे गूंगा बहरा
तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत कष्ट हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध को स्वयं ब्रह्मा भी मिट नहीं सकते। रानी कर्मचुयक भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी उस पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन में ईर्ष्या ज्वलनशील उत्पन्न हो गई, ज्वलन करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिला करके उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। ये देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर के जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी पुत्र मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। तूने कौन सा दान पुण्य किया या व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मृत्यु को प्राप्त हुए और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर के कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसी दीन वचन सुनकर के भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने को गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी व्रत शिव जी का पूजन अर्चन करते देख करके इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने वानरयोत में जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि प्राप्त हुई। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने वानर योनि में भी जन्म में भी भूल गई। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत के उपवास को करिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़ करके क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग करके रानी शिवलोक को प्राप्त हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग करके मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा,
कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुन करके देवकी हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार पूर्वक समझाइए। ये सुनकर के ऋषि बोले कि हे देवकी, ये पुनीत उपवास भादों के महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी अथवा कुएं में के पवित्र जल से स्नान करें। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने सीधे हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रख करके और उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन है। हे देवकी, व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतानदायक सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान से विस्तार से सहित वर्णन कर दिया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कह करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को देख करके शिक्षा दे करके चले गए। जिसके कथनानुसार माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम अत्यंत उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला, नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर की एवं पार्वती जी की पूजा करता है, सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पैदा करके अंत में शिवलोक धाम को चला जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अब हवन वगैरह हुआ थोड़ा। आद्यम चवति संयुक्तम कन्यायोजितम मया दीपं ज्ञानी त्रैलोक्यतिलापं दीपं दर्शयामि ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
सप्तम्यां शनिवासरांकायां सप्तम्यां शनिवासरांकायां सागरामि नक्षत्र सिंहराशि स्थिते सूर्ये मिथुनराशि स्थिते देवो कामुराशि स्थाने स्थिते चंद्र भगवान शुक्र शनि साक्षी योगे शुक्राणे मंगल वैदिक सिद्धायां जगन शास्त्र श्रुति दोषोत्तमा अमुक गोत्रोत्पन्नाहं तस्य काश्यप गोत्रोत्पन्नाहं अमुक नाम्नि हम तस्य युक्तावरण सप्तमी कथा श्रवणं पूजनं निमित्ताय यथाशक्ति द्रव्यं संकल्पं तमहं करिष्यामि। दया कर दास को संतान दो, दीन बंधु दीन की इस प्रार्थना पर ध्यान दो। पुत्र बिन यह व्यर्थ जीवन भार सा लगता रहे। दीपक जन के कल्प तरु प्रभु पुत्र भिक्षा दान दो। गृहिणी घर में बिलखती रात दिन आत्मज बिन, गोदी इसकी भर दो पुत्र भिक्षा दान दो। पाप जन्म विघ्न बाधा और सब हर लो हरे। मेरे अनेक दुष्ट कृतों की ओर मत कछु ध्यान दो। है नहीं अवलंब मेरे सब कृपा तेरी बिना। रोते हुए आंसुओं को पोंछ कर संतान दो। दुख सागर में पड़ा हूँ आप प्रभु नाविका बनो। अवलंब मैं सतन रूपी है प्रभु जलदान दो। पापी न मुझसा अन्य होगा पाप हर तुम सा नहीं। आप अपने दास पर ही दीन बंधु ध्यान दो। संतान भिक्षा मांगता कर जोड़ विनती विगत हो। मुझ भिखारी को प्रभु अब पुत्र भिक्षा दान दो। गुरु आदि शक्ति माँ भगवती पार्वती बुद्ध भवानी शिव शंकर भगवान की जय। अपनी आसन पे जल छोड़